हम यजीद से नफरत करते हैं, हमारी अपनी दलील है। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ उठे, इमाम हुसैन की अपनी दलील है। हम इसलिए यजीद के मुखालिफ हैं कि हुसैन इब्ने अली को जिसने कत्ल किया और करवाया, एक यजीद का यह जुर्म था, हम उसी एक यजीद के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने क्यों यजीद की मुजाहिमत की और यजीद की मुखालफत की और इनकार बैयत किया? इसलिए नहीं किया कि उसने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, इसलिए मुखालफत की कि फासिक था, इसलिए मुखालफत की कि फासिद था, इसलिए मुखालफत की कि कातिल था, इसलिए मुखालफत की कि शराबी था, इसलिए मुखालफत की कि हुदूद खुदा को पायमाल करता था। ये हुसैन इब्ने अली की दलीलें हैं। अगर आशिक हुसैन, अज़ादार हुसैन की भी यही दलीलें होती तो आज हर शराबी का शिया दुश्मन होता। आज शराबी तुम्हारे मिंबर पे आकर मजलिस ना पढ़ रहे होते, आज शराबी बानी मजलिस के ना बने होते, आज शराबी तुम्हारे सियासी लीडर ना बने होते, अगर तुम्हारी दलील वही होती जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये जो मिंबर पे बैठा हुआ है, इसका मीटर चल रहा है, हर यूनिट जो लग रहा है, गुजर रहा है, उसका हजारों रुपया फीस है। ये जो कोहराम बर्पा कर रहा है, रुला रहा है लोगों को, हमें लग रहा है कि खुद भी गमे हुसैन में मरने वाला, निढाल होने वाला है। अगर इसको यहीं पर इसी हालत में चिट दे दो कि भाई फीस नहीं है, बानी साहब चले गए हैं, अब तुमने मजलिस जो पढ़नी है आगे फ्री में पढ़नी है, अकीदत के साथ इश्क हुसैन में पढ़ो, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मीटर चलता है आगे या नहीं चलता। तजुर्बा करके देख लो। आप कहो मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, आप आओ मजलिस पर, जो मैं आने जाने का किराया दे दूंगा। आप जितने ये शहनशाह मुसाइब और बहरुल मुसाइब और ये बड़े बड़े जो ठेकेदार बने हुए हैं अज़ा के, आप इनमें से कितने आएंगे? आप दावत देके देखो, दावत उमूमी देखो, आज ही घर जाकर सोशल मीडिया पर अपने घर की मजलिस की दावत दे दो इन सबको कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं हूं मुखलिस शिया इमाम का। आप सबको दावत है कि आओ इमाम हुसैन के इश्क में आकर मेरी एक मजलिस पढ़ जाओ। मैं आपको वादा देता हूं, जो आ गया मैं उसके हाथ चूमूंगा। ये मुसीबत है, ये मुश्किल है। ये मुहर्रम अहलुल बैत के साथ बुग़्ज़ जाहिर करने का महीना नहीं है, और मुहर्रम सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन की बेहुरमती का महीना नहीं है। वो सुन्नी जो दिल में सुन्नियत का निकाब ओढ़ के अहलुल बैत का बुग़्ज़ दिल में रखता है, ये न सुन्नी है न शिया है, ये मुसलमान नहीं है, दायरा इस्लाम से बाहर है। और वो शिया जो तशय्यो का लिबादा ओढ़कर वो सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताखी करता है, ये न शिया है न सुन्नी है, बल्कि ये दायरा इस्लाम से खारिज है। शिया कौन है? शिया जो इमाम हुसैन का परचम थाम के इसराइल के मुकाबले में खड़ा है। और सुन्नी कौन है? सुन्नी वो है हर जन वो पैरवी सहाबा की करता है लेकिन मोहब्बत अहलुल बैत की और हुसैन के दिल में रखता है। हम यजीद से नफरत करते हैं, हमारी अपनी दलील है। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ उठे, इमाम हुसैन की अपनी दलील है। हम इसलिए यजीद के मुखालिफ हैं कि हुसैन इब्ने अली को जिसने कत्ल किया और करवाया, एक यजीद का यह जुर्म था, हम उसी एक यजीद के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने क्यों यजीद की मुजाहिमत की और यजीद की मुखालफत की और इनकार बैयत किया? इसलिए नहीं किया कि उसने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, इसलिए मुखालफत की कि फासिक था, इसलिए मुखालफत की कि फासिद था, इसलिए मुखालफत की कि कातिल था, इसलिए मुखालफत की कि शराबी था, इसलिए मुखालफत की कि हुदूद खुदा को पायमाल करता था। ये हुसैन इब्ने अली की दलीलें हैं। अगर आशिक हुसैन, अज़ादार हुसैन की भी यही दलीलें होती तो आज हर शराबी का शिया दुश्मन होता। आज शराबी तुम्हारे मिंबर पे आकर मजलिस ना पढ़ रहे होते, आज शराबी बानी मजलिस के ना बने होते, आज शराबी तुम्हारे सियासी लीडर ना बने होते, अगर तुम्हारी दलील वही होती जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये जो मिंबर पे बैठा हुआ है, इसका मीटर चल रहा है, हर यूनिट जो लग रहा है, गुजर रहा है, उसका हजारों रुपया फीस है। ये जो कोहराम बर्पा कर रहा है, रुला रहा है लोगों को, हमें लग रहा है कि खुद भी गमे हुसैन में मरने वाला, निढाल होने वाला है। अगर इसको यहीं पर इसी हालत में चिट दे दो कि भाई फीस नहीं है, बानी साहब चले गए हैं, अब तुमने मजलिस जो पढ़नी है आगे फ्री में पढ़नी है, अकीदत के साथ इश्क हुसैन में पढ़ो, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मीटर चलता है आगे या नहीं चलता। तजुर्बा करके देख लो। आप कहो मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, आप आओ मजलिस पर, जो मैं आने जाने का किराया दे दूंगा। आप जितने ये शहनशाह मुसाइब और बहरुल मुसाइब और ये बड़े बड़े जो ठेकेदार बने हुए हैं अज़ा के, आप इनमें से कितने आएंगे? आप दावत देके देखो, दावत उमूमी देखो, आज ही घर जाकर सोशल मीडिया पर अपने घर की मजलिस की दावत दे दो इन सबको कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं हूं मुखलिस शिया इमाम का। आप सबको दावत है कि आओ इमाम हुसैन के इश्क में आकर मेरी एक मजलिस पढ़ जाओ। मैं आपको वादा देता हूं, जो आ गया मैं उसके हाथ चूमूंगा। ये मुसीबत है, ये मुश्किल है। ये मुहर्रम अहलुल बैत के साथ बुग़्ज़ जाहिर करने का महीना नहीं है, और मुहर्रम सहाबा
اور امہات المومنین کی بے حرمتی کا مہینہ نہیں ہے۔ وہ سنی جو دل میں سنیت کا نقاب اوڑھ کے اہل البیت کا بغض دل میں رکھتا ہے، یہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اور وہ شیعہ جو تشیع کا لبادہ اوڑھ کر وہ صحابہ اور امہات المومنین کی گستاخی کرتا ہے، یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شیعہ کون ہے؟ شیعہ جو امام حسین کا پرچم تھام کے اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اور سنی کون ہے؟ سنی وہ ہے ہر چند وہ پیروی صحابہ کی کرتا ہے لیکن محبت اہل البیت کی اور حسین کے دل میں رکھتا ہے۔ واہ عمر جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت تے لیٹے بھی اسی جگہ تے نے جتھے بلا ناگا 70,000 فرشتہ اللہ دیا رحمتہ لے کے نازل ہوتا ہے۔ تے پیٹ پیٹ کے مار چلے نے بھی نبی دے روضے چو ابو بکر و عمر نو کڈیے پر نہیں جے نکلنا۔ قرآن آندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے، جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او تے جڑے نبی دے روضے حصہ ہو گئے انہاں نو جنتی نہیں ماندے ظالم۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندا ہے اسے مٹی چی دفن ہوندا ہے۔ ابو بکر و عمر دی مٹی رب نے جنت چو لئی ہے، علامہ احسان دی مٹی بھی رب نے عثمان دے قدمہ۔ واہ عمر جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت تے لیٹے بھی اسی جگہ تے نے جتھے بلا ناگا 70,000 فرشتہ اللہ دیا رحمتہ لے کے نازل ہوتا ہے۔ تے پیٹ پیٹ کے مار چلے نے بھی نبی دے روضے چو ابو بکر و عمر نو کڈیے پر نہیں جے نکلنا۔ قرآن آندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے، جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے ہو تے جڑے نبی دے روضے حصہ ہو گئے انہاں نو جنتی نہیں ماندے ظالم۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندا ہے اسے مٹی چی دفن ہوندا ہے۔ ابو بکر و عمر دی مٹی رب نے جنت چو لئی ہے، علامہ احسان دی مٹی بھی رب نے عثمان دے قدمہ